नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी डीवी के लिए चयनित भावी मुख्य सेविकाओं का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई दिनों से यानी कि 17 दिसंबर से डीवी चल रही है और बहुत ही अच्छे से डीवी का कार्यक्रम संपन्न भी हो रहा है। बहनें डीवी करा रही हैं। डीवी करा करके एक अच्छी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ रही है। किसी भी प्रकार की फिलहाल अब कोई समस्या नहीं है। जाति और निवास को लेकर के जो थोड़ा कन्फ्यूजन था वो भी क्लियर हो गया है। पहले दिन जब डीवी हुई तो पिता के जाति के साथ साथ यानी पिता पक्ष की जाति के साथ साथ निवास भी पिता पक्ष का मांगा गया, लेकिन संघर्षरत बहनें जब दूसरे दिन तीसरे दिन गईं और माननीय सचिव सर से मुलाकात करके अपनी समस्या बताई तो उन्होंने तुरंत इस चीज़ को रोका और बताया कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष से लगेगा और निवास प्रमाण पत्र जो विवाहित बहनें हैं उनका पति पक्ष से माना जा रहा है। इसीलिए किसी को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और आ रहा है कि आधार कार्ड में अगर विवाह हो गया है तो उसमें पति का नाम है तो क्या कोई उसका इशू है। हालांकि विवाह अभी हाल ही में हुआ है, इसके पहले पिता का नाम हुआ करता था। इस तरह की कई सारी कंडीशन है कि पहले पति का नाम था अब पिता का नाम है या पिता का नाम था अब पति का नाम है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आधार कार्ड का कोई इशू नहीं है, आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं। आधार कार्ड केवल बायोमेट्रिक जो जांच होती है उसके लिए है। उसमें भी कुछ बहनें ये कह रही थी कि हम घरेलू महिलाएं हैं और हमारी जो उंगलियां हैं उनके जो मतलब उंगलियां सब्जी वगैरह काटती हैं, एक तो ठंड का मौसम है तो उनकी उंगलियां खराब हो गई हैं तो उसमें नहीं आएंगे उंगलियों के निशान, तो हम लोग क्या करेंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर उंगलियों की कोई जांच नहीं हो रही है, आँखों का और फेस का ही जांच हो रहा है। इसलिए बिल्कुल भी ना परेशान हो। जो भी घरेलू महिलाएं हैं चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, अगर मैं सुबह लंच बनाती हूँ सब्जी काटती हूँ तो फिर जाहिर सी बात है उंगलियां कटना तय है। तो निशान इतने स्पष्ट नहीं है, बट वहाँ पर अंगूठा वगैरह नहीं लगवाया जा रहा है, ना ही उंगलियों के निशान लिए जा रहे हैं। आँखों की पुतलियों की जांच हो रही है और फेस की जांच हो रही है। इसीलिए आधार कार्ड को लेके कोई भ्रांति ना बनावे। निवास का जो मैटर था वो भी सॉल्व हो चुका है और जो भी बहनें हैं प्रपत्र को भर लें, एक दो बार घर पे जांच लें। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको खाली छोड़ दें और वहाँ जा कर के पूछ करके भर लें। जो स्वप्रमाणित करने हैं प्रपत्र, ये एक सेट जब आप मार्कशीट का अपनी योग्यता अर्हता का तैयार करेंगी तो स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्ट आप स्वयं से उस पर अपना सिग्नेचर कर दें अगर कोई हो तो, नहीं तो मतलब कुछ लोग सिग्नेचर बनाते हैं कुछ लोग नाम ही लिखते हैं, तो आप अपना उस पर नाम लिख दीजिए। वहाँ पर जो भी स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से वो आपकी समस्या को सुन लेते हैं और आपको बता देते हैं कि इस कॉलम में भरना क्या है। तो बिल्कुल भी ना परेशान होइए। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि कितना समय लग जाता है, तो रोल नंबर के हिसाब से ही होता है। लिस्ट चस्पा कर दी जाती है और उसी में अगर आपका पहले नंबर पे है तो आप जल्दी निजात पा जाएंगे, लास्ट में आपका नंबर है तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन पहली वाली शिफ्ट लगभग 1:30 बजे तक एकदम क्लियर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से दूसरी शिफ्ट का भी है मामला कि जब इन करते हैं तो 2 से 3 घंटे में सभी लोग बाहर आ जाते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है और अगर आपकी मार्कशीटों में कुछ त्रुटियां हैं आपको वो पता है तो उनके लिए नोटरी शपथ पत्र बनवा लें। कुछ बहनें बार बार ये पूछ रही हैं कि आपका डीवी हुआ कि नहीं हुआ, आपके नंबर कितने हैं। मैं उन बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे चेहरे की मुस्कान देख के ये पता लगा सकते हैं कि मेरा डीवी हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ। रही बात मेरे नंबरों की, तो बहनों अपने अपने नंबरों की फ़िक्र करिए, दूसरे के नंबर की फ़िक्र करने से कोई मतलब है नहीं। और मैं नंबर कई बार बता भी चुकी हूँ,
क्योंकि नंबर बताने के बाद कुछ बहनें तो जो मुझे पसंद करती हैं बहुत खुश हो जाती हैं, और जो नहीं पसंद करती हैं या जिनका इसमें नहीं हुआ है वो आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, गालियाँ देती हैं, मुझे कोसती हैं, इसीलिए मैं नंबर नहीं बता सकती हूँ। बाकी अंतिम चयन की लिस्ट जब आएगी तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ मुझे भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सी बहनों के और बहुत से परिजनों के आशीर्वाद भी मेरे पास हैं। हालांकि कुछ लोग मुझे कोस भी रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आशीर्वाद मेरे पास ज़्यादा हैं, कोसने वाले कम हैं। एक बात और भी है कि मामला कोर्ट में चला गया है, तो कुछ बहनें पूछ रही थी कि अब क्या होगा। देखिए, सकारात्मक रहिए, संगठित रहिए। जो लोग चयनित हैं और अपने आप को चयनित मान भी रहे हैं, क्योंकि वो इस हिसाब से नंबर उनके आए हैं या वो लाए हैं, उन्होंने परिश्रम किया है। अगर उनको ये लग रहा है कि हमने ऐसा परिश्रम किया है मेरी तरह कि हमारा फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, तो आप लोग संगठित रहिए। इतनी समस्याओं से जूझ कर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो ये जो अराजक तत्व सक्रिय हुए हैं इनसे भी निपट लिया जाएगा। जब इस भर्ती में सिस्टम के अंदर बैठे लोग यानी कि संविदा कर्मी लगे हुए थे, तब लड़ कर के जीत लाए हैं, तो अब क्या समस्या होगी? जो भी समस्या होगी उसको मिल के निपटा जाएगा। एकता में शक्ति होती है। अपना डीवी कराइए, प्रसन्नचित्त रहिए, सकारात्मक रहिए। कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सत्य परेशान हो सकता है परंतु परास्त नहीं। उम्मीद बना के रखिए, खुश रहिए, परिजनों का आशीर्वाद लीजिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, वरना भगवान भी कंफ्यूज हो सकते हैं। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।